अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है फ़लस्तीन गज़ा के हवाले से जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से। उसके बाद जनाब जो अपडेट्स हैं OIC के हवाले से, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ कहते हैं, OIC, या उसका जो दूसरा नाम है वो है OIC। ठीक है, तो उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करनी थी। तो जनाब जो गज़ा की सूरत हाल है बहुत ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाले मनाज़र, जुल्म की मैं समझता हूँ कि इंतहा हो रही है और पूरी दुनिया की आंखों के सामने तख्त व ताराज किया जा रहा है, जो कि पहली मरतबा नहीं है। पहले भी कई मरतबा हमने बात की है कि ये दहाइयों से ये मसला चला आ रहा है, बस कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है और शर्मिंदगी की इंतहा इतनी ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि यही खुदा की मदद है कि इन निहत्ते फ़लस्तीनियों ने, बेयारो मददगार बच्चों ने, बेयारो मददगार ख़वातीन ने पूरी दुनिया की जो एक डेमोक्रेसी का ढोंग रचाया हुआ है दुनिया ने, और अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाने का जो एक ढोंग रचाया हुआ है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने का एक ढोंग रचाया हुआ है, अपने आप को पूरी दुनिया ने अलमबरदार बनाया हुआ है कि हम जनाब ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं, उनके चेहरे से नकाब उठाया हुआ है इस कज़िया ने। ठीक है जी, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं फ़लस्तीन के हवाले से और गज़ा के मज़लूमीन के हवाले से, जिसमें बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और मर्द हज़रात हैं। जो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है वो ये है कि इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा। और ये फ़िगर्स जो हैं वही है कि हमारा तो काम ही है कि जो बस फ़िगर्स के साथ प्ले करना है, लेकिन ये फ़िगर्स जो हैं ये भी कोई एग्जैक्ट फ़िगर्स नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर किसी चीज़ को नहीं जाने दिया जा रहा है। कोई, आपको पता है कि ताज़ा तरीन जो कल या परसों का वाक़या हुआ है जिसमें 2-3 जो न्यूज़ आउटलेट्स थे, अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस वरेवर, उनके भी उन्होंने तबाह कर दिए। वहाँ से कुछ न कुछ ख़बर मिल रही थी, वो भी ज़्यादातर उन्हीं के हक़ में, जो जारे कंट्री है उसी के हक़ में बात कर रहे थे, लेकिन अंदर खाते जो है, इन बिटवीन द लाइंस आप ख़बर देख सकते थे। अब वो भी नहीं आ रही खबर बाहर वहाँ से। ठीक है, तो ये तो बहरहाल नंबर है। मेरा ख्याल है कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सूरत हाल है वो ज़ख्मियों के हवाले से होती है, जो अपाहज हो जाते हैं और कोई उनको देखने वाला नहीं होता। आपको पता है कि गज़ा में एक जो ओपन प्रिजन जिसे कहा जाता है, ना तो वहाँ पे हॉस्पिटल कोई अच्छे इक्विप्ड हॉस्पिटल है, ना वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स हैं, ना वहाँ पे कोई ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ना वहाँ पे कोई डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो एक वहाँ पे क्लिनिक था उसको भी निशाना बनाया गया, चूँकि ये कंट्री ऐसा है कि जो आपको पता है कि किसी भी किस्म का लिहाज नहीं करता। तो इस हवाले से आफ्टर 1 वीक सो कॉल्ड जो उम्मा है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका राग अलापते हुए हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की तो गले खुश्क नहीं होते हैं। मैंने आपके सामने एक वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह कागज़ी शेरों को जनाब हमने अपना आइडियल बनाया हुआ है और किस कदर हम झूठ और जो है ना वो गलत ख़बर जो है ना दे रहे हैं। अब जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें जाग उठी हैं और OIC का इजलास हो गया है। आप सबको मुबारक हो। और जो शर्मिंदगी इस OIC ने, जिसे मैं कहता हूँ कि ये मुर्दा घोड़ा है, जब से बना है, एक कदम भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए नहीं उठाया इन्होंने। और जो शर्म से भरा हुआ इन्होंने बयान दिया है वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने। वैसे तो पहली बात यह है कि जो सरबराहान हैं इस्लामी ममालिक के, उन्होंने तो आना क्या था इसमें। बहरहाल जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बयान दिया है और वो है जनाब, इसराइल को ख़बरदार करते हैं कि हालात मज़ीद ना बिगाड़े। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हालात मज़ीद बिगाड़ने से बाज रहे, ये कहा था, सॉरी। और फिर कहा कि मशरकी बैतुल मुक़द्दस जो है वो मुसलमानों की सरज़मीन है और इसराइल को इसको हम नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो आड़े उत्ते लानत। ठीक है जनाब, शर्म नहीं आती तुहानू। अच्छा, ये कई बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें इंसान को जो है वो बात करते हुए कराहत होती है, उसको शर्म आती है। इनको शर्म भी नहीं आती। ठीक है जी, इस मसले पे कि जो आप दावा करते हैं
कि आप जी मुस्लिम उम्मा हैं और आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका मौक़िफ़ ये है। तुम लोगों को तो कोई, मैं कहता हूँ, कोई जूता नहीं मारता, ठीक है जी, जो ये तुम लोग वज़राए ख़ारजा बने हुए हो। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जो है ना खाइन रॉटन एग्स जो हैं, तुम लोगों से पूछ के उस जालिम कंट्री ने ये कोई काम करना है और तुमसे इजाज़त कौन लेता है? ठीक है, शर्म आनी चाहिए। मतलब कम अज़ कम बयानिया की हद तक तो आप अच्छा कर लें, ठीक है जी। आपको पता है कि OIC का जो किरदार और तरीका रहा है कश्मीर के मसले पे, पाकिस्तान ने जब कभी कोशिश की कि कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ही इनसे ले लें, वो भी इन्होंने बंद कर दी। और इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। मैं देखें, जज्बात अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक बहुत दुख, दर्द और मैं कहता हूँ कि दिल के ये ज़ख़म है कि जब हम बात करते हैं स्पेशली उस कंट्री में बैठ के कि जहाँ पे जो उन्होंने अपनी अनकंडीशनड सपोर्ट दी हुई है इस मुल्क को, जिसने इन हत्ते लोगों के ऊपर जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है। इस बारे में भी बात करेंगे कि इस वक्त USA में जो सियासत में इंशाअल्लाह कुछ चेंजेस आ रही हैं, शायद वही एक नवीद हो कि जिससे कोई उम्मीद शायद पैदा हो जाए। बहरहाल इस्लामी ममालिक के हवाले से मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक और बात नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आपके सामने ही है, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी जनाब भड़कें लगाई हैं। और मीडिया का किरदार, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि इससे भी ज़्यादा नेगेटिव है। अभी भी वही ख़बरें आ रही हैं जी, पाकिस्तान की तरफ से एक हवाई जहाज़ भेज दिया गया है। एक ये जावेद चौधरी साहब, इन्होंने लिखा हुआ था कि जी UAE ने इसराइल को सबसे बड़ा धमाका जो है ना वो उसने UAE ने उसके ऊपर कर दिया है। और वो धमाका क्या है, जब खबर पड़ी तो उस खबर में ये था कि उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं UAE ने। लानत है UAE के ऊपर और इस तरह की ख़बरें देने वालों के ऊपर भी। देखिए, मैं जज्बात में आके बात नहीं कर रहा, इससे नुकसान क्या हो रहा है इस तरह की ख़बरबाजी से और इस तरह की ख़बर नगारी से। जो असल क़ुव्वतें हैं, जो असल ताकतें हैं, जिन्होंने इस मुकावमत का साथ दिया हुआ है और जिन्होंने इन हत्ते लोगों को इस काबिल बनाया है कि वो इसराइल के ऊपर एक आग बरसा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आपको पता है कि बहुत से बिल्डिंग्स हैं उनको उन्होंने बर्बाद किया है और काफ़ी सारी जो इसराइल का नुकसान हो रहा है इस वक्त। और स्पेशली अब इस वक्त तेल अवीव के ऊपर, जो या तेल अवीव जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ठीक है जनाब, तो असल क़ुव्वतें हैं, हक़ तो बनता है कि उनका शुक्रिया अदा करें आप, लेकिन चूँकि आपने करना नहीं है, चूँकि वो एक और सेक्ट के साथ शायद उनका ताल्लुक़ है और चूँकि वो बस बहरहाल हमारी अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनका तो आपने कभी नाम भी नहीं लेना। ठीक है जी, जो मुकावमत का मदद कर रहे हैं जो लोग, और जिन्होंने अपने जिस्म के ऊपर इतने ज़ख़म खाए हैं कि वो पूरी दुनिया से टक्कर फिर भी उन्होंने ली हुई है। तो बहरहाल जी, OIC वालों, अल्लाह ताला तुहाडा भला करे। ठीक है, और एक और जो हमारी कौम का कागज़ी शेर जिसे कहते हैं, जनाब शहनशाह मुअज़्ज़म तैयब उर्दवान साहब, उनके भी बयानात बड़े ज़ोर व शोर से आ रहे हैं। उसके ऊपर भी पहले बात हुई थी कि हमारी कौम जो है ना हमेशा ड्रामाबाज है और ड्रामों को बड़ा पसंद करती है। और तुगरल ड्रामे जो है ना, और उसका जो हीरो है वो ये हैं आपके सामने, और उनके जो किरदार आपके सामने हैं, बातें बहरहाल बड़ी अच्छी कर लेते हैं वो। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदावंद मुताल इस तरह के डबल स्टैंडर्ड से हमें जो है ना बाहर निकाले, हमें सही रास्ते पे चलाए और मज़लूमीन की हमायत के हवाले से सही मौक़िफ़ अपनाने की तौफ़ीक अता करे इंशाअल्लाह। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोग सुनते हैं और आप लोग इस तुंदो तेज़ किस्म का जो तज्ज़िया होता है उसके बारे में अपनी राय भी देते हैं। आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करें ताकि हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।